लोकसभा में ओबीसी बिल पर जारी है चर्चा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किया बिल का समर्थन। अधीर रंजन बोले 50% से ज्यादा हो आरक्षण की व्यवस्था। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत पीएम मोदी ने किया आगाज। कहा योजना से रोशन हुआ महिलाओं का जीवन। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने बलजीत सिंह दादुवाल पर बोला हमला। बीजेपी से सांठगांठ का लगाया आरोप। कहा आंदोलन को खराब करना चाहते हैं दादुवाल। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अभी तक कुल 13 आरोपी गिरफ्तार। 9 आरोपी रिमांड पर। पूछताछ में हो सकते हैं कई अहम खुलासे। अमृतसर में टिफिन बम मिलने के बाद एक्शन में पुलिस। जिले के कई गांवों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। बढ़ाई गई चौकसी। लोगों से की जा रही है सहयोग की अपील। हिसार में पैतृक गांव पहुंचा शहीद सुरेंद्र का पार्थिव शरीर। कुछ देर में होगा गांव में अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए थे शहीद। और सोलर कारोबार में रिलायंस का बड़ा निवेश। सब्सिडियरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर अमेरिकी कंपनी एम्ब्री ने किया $5 करोड़ का निवेश। एनर्जी स्टोरेज के कारोबार में है एम्ब्री। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों में से 9 आरोपियों को अब रिमांड पर ले लिया गया है। मुख्य आरोपी रमेश, संदीप, नरेंद्र ने यह पूरा खेल रचा था पेपर को लीक करने का। कोचिंग सेंटर संचालक 2 भर्तियों के पेपर पहले भी लीक कर चुका है। जांच के बाद पुरानी भर्तियों की भी परतें इसमें खुल सकती है। तो बड़ी खबर, कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक का यह पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने 9 आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है। अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें मुख्य आरोपी रमेश, संदीप और नरेंद्र ने पूरा खेल रचा था। पुलिस की तरफ से ऐसे कई खुलासे अभी तक किए जा चुके हैं। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर संचालक 2 भर्तियों के पेपर पहले भी लीक करवा चुका है। जांच के बाद ही पुरानी भर्तियों के पेपर जो लीक किए गए हैं उनकी भी परतें यहां पर खुल सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुलिस का ये कहना है कि कई बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं। जांच में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, कई गिरफ्तारियां हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लंबे वक्त से पेपर लीक करने का जो सेटिंग है यहाँ पर लगातार जारी थी। हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, 3 नाम सामने आए हैं, रमेश, संदीप और नरेंद्र का। क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आखिर कैसे पूरे इस गड़बड़ झाले की जो एक पूरी प्लानिंग की गई, क्या कुछ खुलासा पुलिस की तरफ से इसे लेकर किया गया है? देखिए कुसुम, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अभी तक कुल 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 7 दिन पेपर था। शनिवार के दिन 7 अगस्त को 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 3 लोगों का रिमांड लिया गया है। और वही 3 लोग मेन है जो इस मुख्य भूमिका में है। उसमें एक हिसार से नरेंद्र है, जिन्होंने वहां से पेपर लीक करवाया और वो पेपर भेजा। इसमें जो रमेश है, कोचिंग सेंटर संचालक, उसके पास वो पेपर भेजा और आगे उसने ये जो पेपर है आगे स्टूडेंट्स को या जो परीक्षार्थी थे उनको सप्लाई किया 15 से लगभग 12 से 15 लाख में। लेकिन वहां जो सेटिंग हुई थी नरेंद्र और रमेश के बीच, वो 1 करोड़ की सेटिंग हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। और रमेश ने एक बात और कबूली है कि उसने पहले भी कई भर्तियों के पेपर जो है वो लीक करवाया है। लगभग फिलहाल 2 भर्तियों का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं जैसे जिन परीक्षार्थियों के पेपर होते हैं उनकी जगह दूसरे परीक्षार्थियों को बिठा के भी ऐसी सेटिंग करता हूँ। कुसुम जी, वीरेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए के एवज में ये पूरा पेपर को लीक किया गया है। तो क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से, जो करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, क्या उसकी राशि को बरामद किया गया है? देखिए कुसुम, फिलहाल जो
पूरा खेल जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा मामला हम कह सकते हैं चेक के बिहाफ पे या फिर उधारी में चल रहा है, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार की कोई राशि सामने नहीं आई है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये बात हुई थी, जो 1 करोड़ रुपए की सेटिंग हुई थी, वो अगर पेपर की जो आंसर की जो मिली थी, वो अगर पेपर से मैच करती है तो ही 1 करोड़ रुपए देने थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं। और आगे जो कैंडिडेट्स को जो दिए गए उनसे चेक लिए गए और चेक के बिहाफ पे ये सारा खेल चला। लेकिन यहाँ एक चीज और है, रमेश ने जो पिछले पेपर लीक करवाए हैं, कहीं ना कहीं उन भर्तियों पर भी गाज गिर सकती है और एक बड़ा रैकेट सामने आ सकता है, क्योंकि फिलहाल पहली जो कड़ी है वो सामने नहीं आई है, दूसरी कड़ी नरेंद्र और तीसरी कड़ी हम कह सकते हैं रमेश है। और कहीं ना कहीं पुलिस इस धरपकड़ में है, एक SIT बना दी गई है, दोनों CIA की टीम लगी हुई है, इसके अलावा साइबर टीम लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस कामयाबी को जरूर हासिल करेगी और उस पहली कड़ी के पास जरूर पकड़ेगी और कोई ना कोई बड़ा नाम जरूर सामने आ सकता है जी। और बेहद जरूरी हो जाता है इसका पूरा खुलासा करना, इस रैकेट के बारे में पता लगाना, क्योंकि ये पूरा मामला प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वीरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 9 आरोपियों को रिमांड पर पुलिस ने लिया हुआ है। कहा जा रहा है कोई करोड़ों का जो गड़बड़ झाला यहाँ पर हुआ है, लेन देन की बात यहाँ पर कही गई है और यही वजह है कि ये इस पेपर को लीक किया गया है और अब इसमें कई बड़े नामों के खुलासों की पुलिस को उम्मीद है। तो करोड़ों रुपए की एवज में ये पेपर लीक किया गया है और अब कांस्टेबल पेपर लीक की वजह से युवाओं में खासा रोष देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है। रेवाड़ी के जिला सचिवालय में विरोध प्रदर्शन किया गया है। युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम पर यहां पर ज्ञापन सौंपा है। पेपर लीक की घटना पर लगाम लगाए सरकार, ऐसी मांग यहां पर प्रदर्शन करते वक्त युवाओं की तरफ से पुरजोर तरीके से उठाई गई है। युवाओं का समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो रहा है। युवा लंबे वक्त से अपने रोजगार की जो इंतजार है वो करते हैं और ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो इससे कई तरीके के सवालिया निशान उठने लाजमी है और यही वजह है कि अब युवाओं में भी खासा नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से अब तक कई बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर से जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, इसके बाद अब युवा रोष में है। युवाओं का ये कहना है कि वो लंबे वक्त तक इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसे में अगर ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी तो उनका वक्त भी बर्बाद जाएगा और उनका पैसा भी। और ऐसे में यही वजह है कि अब ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें रेवाड़ी की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इन युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है। एक तो 3 साल में निकलती हैं, फिर एग्जाम देने जाओ, एक शिफ्ट का पेपर होता है, दूसरी का होता है, फिर कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है पेपर। बार बार कहते हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, आगे से ऐसी भर्तियां होंगी जिसमें बिल्कुल कोई पर्ची नहीं, कोई कुछ नहीं चलेगा, फिर भी के पेपर कैसे लीक होते हैं, फिर पे कैंसिल हो जाते हैं। हाँ जी, नुकसान ये हो रहा है कि 3 साल में कोविड के निकलते 2 साल तक निकल गए। 2018-19 में भर्ती आई थी कलरक की, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। लड़कियां हैं कितने साल तक घर बैठे रहे, घर वालों को भी शादी करनी है, लड़के कब तक घर वाले कब तक देते रहे इनको खर्चा पानी, इनको भी कमाना है। 2-4 दिन बाद 2-4 साल बाद अगर ऐसे ही रहा तो कंपनियों में जाएंगे सारे, कंपनी सारी बंद पड़ी है, क्या होगा, कितने साल तक वेट करते रहे। ये 2019 से सर ये पेपर नहीं हो रहे हैं, 2 साल हो गए और ये लीक होने लग रहे हैं। जनवरी में ग्राम सचिव का वो भी लीक हो गया, अब ये लॉकडाउन के बाद ये भी खुला है, अभी हरियाणा पुलिस का है, ये भी लीक हो गया। आखिर कब तक चलेगा ये? मतलब हम सर वहाँ से इतनी दूर से पेपर देने जाते हैं, 150 किलोमीटर दूर जाते हैं और वापस फिर पेपर देख के निकलते तो ये पता होता है कि लीक हो गया। तो सर ऐसे मतलब कंडीशन आपको पता होनी चाहिए सर, कैसी होगी। अभी क्या कुछ डिमांड है, क्या कहने सर हम ये DC साहब को ये हमारे जो मुख्यमंत्री को सर हम पत्र देना चाहते हैं कि मतलब फेयर सिलेक्शन हो और पेपर लीक नहीं हो। और अब खबर सोनीपत से है। सोनीपत में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरिंदगी की गई है 2 बहनों के साथ, 2 नाबालिग बहनों के साथ यहाँ पर गैंगरेप की घटना सामने आई है। दरिंदों ने जहर देकर मासूमों को यहाँ पर मार डाला है। 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लड़की की मां को दी जा रही है अब जान से
मारने की धमकी। तो सोनीपत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि इंसानियत को शर्मसार करने की घटना सामने आई है, दरिंदगी की घटना सामने आई है। दिल को दहला देने वाली एक वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 नाबालिग बहनें थी जिनके साथ पहले गैंगरेप किया गया है और बाद में इन्हें जहर देकर मारने का आरोप भी लगाया गया है। 4 युवकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दिया और कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं लड़की की मां का यह कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है क्योंकि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठा रही है। तो सोनीपत का ये पूरा मामला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से 2 मासूम बहनों के साथ गैंगरेप किया गया और न सिर्फ गैंगरेप किया गया, उनको जहर देकर मौत के घाट भी उतार दिया गया है। और अब लड़की की मां का यह कहना है कि वो न्याय की दरकार कर रही है, तो अब उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस की तरफ से जांच शुरू करने की बात कही गई है। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लड़की का परिवार डरा हुआ है। लड़कियों के परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें लगातार आरोपियों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लड़कियां महफूज नहीं है और यही वजह है कि एक बार फिर से 2 बहनों के साथ यहाँ पर दरिंदगी की घटना सामने आई है। माँ ने हमें कल बताया, दरखास्त दी, विश्वास में लिया। इन्होंने बताया कि 4 लड़के थे जो इनके साथ वाले रूम में रहते थे। उन्होंने 5-6 की रात को ज़बरदस्ती कमरे में घुस के इनके और इसकी माँ के सामने दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ बारी बारी गलत काम करा और फिर इनको धमकी दी कि भाई तेरे लड़कों को भी मार देंगे, जिससे उसको जहर पिला के दोनों लड़कियों को और सरफदंश का रूप दे दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। नितिन, बेहद ही संवेदनशील मामला है, गुस्सा होना भी लाजमी है परिवार का, लेकिन पूरा मामला क्या है जरा आप भी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कुंडली थाना क्षेत्र के गांव का यह मामला सामने आया, जहां पर 2 नाबालिग बहनें जो गांव में ही रहती थी और ये बिहार का परिवार बताया जा रहा है। और उसके साथ ही जो बताइए गया कि 5 और 6 की रात को इन दोनों बहनों के साथ तो दुष्कर्म की घटना की वारदात को अंजाम दिया गया और गैंगरेप इन दोनों बहनों के साथ किया गया। और जो सबसे पहले इनके परिवार को धमकी दी गई और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इन्हें दाखिल करवाया गया, जहां पर मां ने बयान ये दिया कि दोनों बहनों को सांप ने काट लिया और उससे उसकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस बार बार पुलिस के सामने इनकी मां बयान बदल रही थी और पुलिस ने सजगता दिखाई और पुलिस ने विश्वास में इनकी मां को लिया और फिर गहनता से पूछताछ की गई तो उसकी मां ने बताया कि वो डरी हुई है क्योंकि परिवार को मारने की धमकी दी गई है। 4 युवकों पर आरोप लगाया और बताया कि उनकी दोनों बेटियों के साथ जो दुष्कर्म किया गया, गैंगरेप किया गया, उसके बाद उन दोनों को जो कीटनाशक होती है वो पिलाई गई है और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ी थी और दोनों को दिल्ली अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने अब 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया और 4 टीमें गठित कर दी हैं ताकि जल्द से जल्द 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं इस मामले के बाद पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जी जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त परिवार कहाँ मौजूद था? लड़की की मां कह रही है कि वो घर में ही मौजूद थी, तो परिवार में आखिर कितने सदस्य थे और आखिर ये युवक कौन थे, क्या इसका पता चल पाया है? जी बिल्कुल, ये जो परिवार है ये बिहार का रहने वाला और यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। जो कुंडली थाना क्षेत्र का एक गांव है वहां पर ही जो परिवार जो बताया ये जा रहा है कि जो ये भी इनके पड़ोस में ही रहते थे और वहीं से इनके जो परिवार से जो दोनों लड़कियों 2 बहनें थी उनको बुलाकर लेकर गए और इनके बाद जो दोनों लड़कियां बेहोशी की हालत में घर के बाहर डाल दिया और परिवार को 4 जो युवक जिन पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने धमकी दी अगर किसी के सामने इन्होंने कुछ बताया तो उनको पूरे परिवार को जान से मार दें, क्योंकि इन दोनों जो बहनें थी इनके 2 छोटे भाई हैं उनको भी मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद परिवार डर गया और जो परिवार दोनों बहनें घर के बाहर फेंकी गई थी और दोनों का जो शरीर है वो लीला पड़ चुका था, जिसके बाद इनको दोनों को जो बेहोशी की हालत में दिल्ली के निजी अस्पताल में ले जाया गया था। वहां पर जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस ने पास रिपोर्ट आई तो खुलासा ये हुआ कि दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म के बाद जो है कटने तक दवाई पिलाई गई है और उसी के बाद पुलिस ने जो गहनता से पूछताछ की और पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस अब जो आरोपी हैं उनके लिए छापेमारी कर रही है और जल्द से जल्द पुलिस की यही कोशिश है कि जो 4 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाए।
जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सोनीपत का ये पूरा मामला है जहां पर दो बहनों के साथ गैंगरेप का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही न सिर्फ गैंगरेप किया गया बल्कि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि आरोपियों ने इन्हें वहां पर जहर देकर मार डाला। खबर करनाल से है। करनाल में रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए यहां पर इस पुलिसकर्मी को रंगे हाथों दबोचा गया है। स्टेट विजिलेंस टीम ने यह पूरी कार्रवाई की है। सेक्टर 4 चौकी में यह पुलिस कर्मचारी तैनात था और यही वजह है कि यहां पर इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत लेते हुए समझौता करवाने की एवज में रिश्वतखोरी की जा रही थी, रिश्वत ली जा रही थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम से पूरी कार्रवाई की गई और पुलिस कर्मचारी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, दबोच लिया गया। 20,000 की रिश्वत ले रहा था और सेक्टर 4 की चौकी पर यह तैनात था और एक केस में समझौते की एवज में पैसे की मांग की जा रही थी, रिश्वत की मांग की जा रही थी, लेकिन विजिलेंस की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।